नमस्कार, सार्थ में आप सबों का स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। 18वें लोकसभा चुनाव संपन्न होने को हैं, परिणाम भी सामने आ गए हैं। परिणाम सबके सामने है, परिणाम काफ़ी चौंकाने वाला है। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नालंदा से हैं रजनीश कुमार सिंह, और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह जी से साथ में हम लोग के साथ बैठे हैं नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार रतन जी से। हम लोग बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं चुनाव में जो आंकड़े आए हैं उसके क्या मायने हैं, जनता जनार्दन क्या सोच रही है, क्या बहुत सी ऐसी सीट हैं जहां से उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम रजनीश जी से जानने का प्रयास करते हैं क्या वो सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। रजनीश जी बताएं, इस बार का चुनाव, सबसे पहले नालंदा की ही बात कर लेते हैं। नालंदा में जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र जी भारी मतों से विजय हुए हैं। वहीं माले के संदीप सौरभ वो आंकड़ा नहीं छू पाए जो वो उम्मीद लेकर नालंदा आए थे। क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको? धन्यवाद अविनाश जी, और पूरी 7 यूनिट का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज चुनावी माहौल संपन्न होने के बाद आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने देशवासियों एवं बिहार वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके जो मान सम्मान प्यार जो मिला है, आज मैंडेट मिला है एनडीए को, ये हमारी जनता का ही मान सम्मान है कि आज एनडीए गठबंधन जो पूर्ण बहुमत से आई है, और इसके लिए मैं एक बार जनता को धन्यवाद देता हूं। जहां तक हमारे संसदीय क्षेत्र नालंदा की कौशलेंद्र कुमार जी की बात है, तो ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि एनडीए का नेतृत्व बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी जो कि युवा हृदय सम्राट है और युवाओं के इतने लाडले और चहेते हैं कि उनका जो मान सम्मान प्यार मिला है, आज देखे ही होंगे रिजल्ट में कि 100 का 100 स्ट्राइक रेट से उन्हें 5 में 5 सीट जनता का प्यार मिला है। बिल्कुल। और लोकसभा नालंदा की जहाँ तक बात हो, नीतीश कुमार और पूरे एनडीए अपना यहाँ बिहार में एकजुट होकर लड़ी और काफ़ी वोटों से उनका जीत हुआ है। इसमें मैं पुनः नीतीश जी और पूरे एनडीए घटक दल का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और जनता को एक बार इसके लिए काफ़ी कोट नमन हो। जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। चिराग पासवान जी 5 जगहों से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी लड़ रही थी और बहुत अच्छी कामयाबी मिली। बहुत अच्छी बात है। अब हम जानना चाहेंगे रजनीश जी आपसे, केंद्र में सरकार बनने की बात आ रही है, थोड़ा ऊपर चलते हैं। आज जैसी जानकारी मिली, तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल ये खबर बहुत प्राथमिकता से लोग चला रहे हैं कि तेजस्वी जी और नीतीश जी एक ही फ्लाइट से दिल्ली जाने को हैं। तो क्या हवा में कुछ गुल खिलाएंगे क्या? नहीं, एनडीए बिल्कुल एकजुट है, कोई हवा में गुल नहीं खोलना है। सभी लोग एकजुटता से एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। सारा एनडीए गठबंधन एकजुट है। कुछ विशेष रिक्वायरमेंट भी होगा नीतीश जी का नरेंद्र मोदी से? वो तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, और निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लिए जरूर कुछ सोच रहे होंगे। बिहार के लिए सोच के ही जाएंगे। बिहार के लिए वही, बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी हैं। ये सब लोग मिलजुल के बिहार को और तरक्की की ओर लेके जाएंगे, और जैसा बिहार में मैंडेट मिला है जी, वो जनता का ही ताकत है। बिहार में आज हम लोग 30 सीट जीत के सबसे बड़े घटक दल के रूप में यहाँ उभर के आए हैं। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग नालंदा के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी से विशेष बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जितेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारत में बहुत अच्छा की है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले।
कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो मीडिया बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। जनता पूर्ण रूपेण राहुल जी एवं खड़गे साहब के आवाज एवं उनकी जो विचार पिछड़ों, दलितों, शोषितों के प्रति जो था, उसके प्रति जनता पूरे जागरूक हो चुका था और जनता का पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जिताने का था। तो पूर्णिया से पप्पू यादव जी किन के साथ चल रहे हैं? चुनाव जीतने के बाद लड़े तो निर्दलीय हैं। जी, किनके साथ क्या, उनका पूरा ये है, कांग्रेस पार्टी के तरफ रुझान है और उन्होंने सब दिन कहते आए हैं कि हम चुनाव जीते या हारे, मरे या जिए, अब सब दिन कांग्रेस के साथ रहे। बहुमत से थोड़ा आंकड़ा पीछे आने के बावजूद भी राहुल जी का दावा है कि वो सरकार बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। क्या लगता है आपको? अब तो ऊपर की राजनीतिक है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन या उनके पार्टी का अध्यक्ष नालंदा जिला के होने के नाते मैं अपने राहुल जी को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अगर जितनी ताकत लगाना पड़े लगा करके उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि हमारे पिछड़े दलितों, शोषित अल्पसंख्यकों की जो डिमांड है और जो उन्होंने अपने एजेंडा में जो साबित कर प्रचार प्रसार में किए हैं, उस एजेंडा को लागू करें, जिससे हमारे देश के नौजवान, किसान एवं मजदूर को फायदा हो। बीजेपी को लेकर जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी, कई ऐसे हॉट सीट जहां से बीजेपी हार गई, जैसे अयोध्या एक बहुत बड़ा हॉट सीट था। प्रभु श्री राम मंदिर स्थापना से लेकर मूर्ति के अधिष्ठापन तक का, वहां से बीजेपी हार जाती है। अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के नाते कैसे देखते हैं आप? वहां हारना तय था, इसलिए कि मोदी जी का जो झूठा वादा जो रहता है और जो नजदीक से उनकी बात को सुनते हैं और जानते हैं, वो कभी भी मोदी के साथ नहीं रहे। वो हर एक चुनाव या हर एक जवान में उनकी जुमलेबाजी रहती है। वो आज तक जब से चुनाव जीत कर आए हैं, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री बने हैं, देश के नागरिकों के लिए एक भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया है और हर एक वादे को नया नया चुनाव में नया नया वादा लाते हैं। अब जिस तरह से मान लीजिए कि यहाँ 80% हिंदुओं की आबादी है, उसके बावजूद भी उन लोगों ने कहते हैं कि यहाँ हिंदू को क्रश किया जा रहा है। ये सब झूठी बातें हैं। युवा को उन्होंने जो बोला 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया। महिला की सुरक्षा की बात है, उन्होंने आज तक नहीं दिया। ऐसे ऐसे बहुत से कारण है, महंगाई है, युवा का बेरोजगारी है, किसान पर अत्याचार है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनके पीछे जनमत नहीं है। लेकिन अब कुछ कारण बस उनको मेजोरिटी, उनको भी मेजोरिटी तो नहीं मिला है। अब जो पहले संसदीय बोर्ड में उन्होंने जो डिक्टेटरशिप करते थे और जो चुने हुए सरकार को गिराने की, खरीद फरोख्त करके गिराने की कोशिश करते थे, या जिस भी तरह का शोषण देश के जनता को करते थे, वो अब नहीं चलेगा। हमारे राहुल जी ने ऐसा नेतृत्व को कम से कम लाया कि उनकी अब डिक्टेटरशिप संसद में नहीं चलेगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे साथ नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी भी साथ में बैठे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या वो कहेंगे, कैसा वो सोचते हैं। अभी तत्काल जो देश की राजनीति जो चल रही है, जो हवा चल रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस भी दमखम के साथ सरकार बनाने की बात कह रही है, कह रहे हैं हम संघर्ष करेंगे। इधर बीजेपी जो है ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की ओर टकटकी निगाहें लगाई हुई हैं। चलिए बात करते हैं रजनीकांत जी से, जानने का प्रयास करते हैं। रजनीकांत जी। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो हम लोजपा रामविलास संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह उर्फ राजू जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज पूर्ण रूप से आप सत्ता में हैं, और साथ ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी को हम धन्यवाद देते हैं कि एक हारती हुई पारी को आपने एक टसल के साथ खूबसूरती से मैच में वापसी किया।
जो अब तक की टीस रही पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव से, उसमें कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा। एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा जो पिछले चुनाव में देखने को नहीं मिला था। तो राहुल गांधी की जो चमक थी, धमक थी और जो मेहनत था, वो देश की जनता आज देख रही है। तो इस लिहाज से मैं इनको बधाई देता हूँ। रह गया सवाल कि ये जो नारे गढ़े जाते हैं हर चुनाव में, अब की बार 400 बार, पिछली बार था, अब की बार 300 बार, बावजूद इसके आज जो मैंडेट मिला है, अब तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वो चाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता में आप पहुंच गए हैं, मगर अब ना तो नीतीश कुमार और ना नायडू, ये दो ऐसे शख्सियत हैं जिन पे अब आपका जोड़ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इसको इस रूप में देखते हैं। आपने सवाल जो किया था कि अयोध्या हार गए, यूपी हार गए, देश की राजनीति में इस बार मुद्दा नहीं चला। देश की राजनीति में इस बार जातिवाद हावी रहा, बिहार यूपी में खास करके। और जिस मोदी मैजिक की बात की जा रही थी, वो मोदी मैजिक नहीं चला। बिहार में नीतीश और चिराग का मैजिक चला, बिहार में तेजस्वी का मैजिक चला। और देश में अगर राहुल गांधी की बात करें तो जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान पर बहुत सारे तंज कसे गए, उन्होंने इस न्याय यात्रा को दिखा दिया कि यात्रा में ताकत कितनी होती है। और कांग्रेस का जो सिद्धांत रहा, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं और सत्याग्रह आंदोलन से लेकर जो यात्रा करती रही है कांग्रेस, आज उस चीज को फॉलो किया गया और एक बढ़िया मजबूत विपक्ष राहुल गांधी ने देश को दिया है। बिहार में जो नीतीश कुमार की बात की जा रही थी, अभी आपने कहा हवा में दोनों है, तेजस्वी तो हवा में कोई गुल खिलेगा। देखिए, सिद्धांत और राजनीति में उसूल पिछले 15 वर्षों में मायने नहीं। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना एजेंडा सेट करता है। कांग्रेस का एजेंडा था वो संविधान बचाने की जो बात कही गई, उसको कन्विंस करने में पब्लिक के बीच में वो सफल हो गए। और नरेंद्र मोदी अपने कार्यों को तो छोड़ दीजिए, हिंदुत्व का जो एजेंडा था उसको स्थापित करने में फेल कर गई, जिसका परिणाम अयोध्या में देखने को मिल गया। यूपी में अप्रत्याशित जो मैंडेट की बात होती है वो नहीं मिल पाया। लोग कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे। देखिए, सपा मुलायम सिंह यादव का जो विरासत है उसको बचाने में अखिलेश यादव भी सफल रहे। बिहार में नीतीश कुमार को जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि यहाँ तो भाई मोदी जी ने संजीवनी दे दिया नीतीश कुमार को, आज नीतीश कुमार ने बता दिया कि विश्व गुरु की धरती नालंदा पे जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसे पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आज वो महत्व दिखाने में वो सफल हो गए। आज दिल्ली में तो मोदी जी के 400 पार नहीं करने का टीस है, मगर दिल्ली में नीतीश है। तो ये बहुत स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ मैंडेट है। और देश की जनता ने जिस तरीके से इन राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अब संभल कर चलने का समय आ गया है। और चिराग पासवान जी, जिस तरीके से लोजपा की बात की जा रही है, 5 का 5 स्ट्राइक रेट है। एब्सोल्युटली। और नो डाउट रजनीश जी की जो शख्सियत है जिले में, काफी व्यवहार कुशल है, जितेंद्र जी भी व्यवहार कुशल है, बिल्कुल बिल्कुल। कुमार सिनेमा और तमाम चीजों से इनकी एक अलग पहचान रही। मगर जिस कम वक्त में रजनीश जी ने अपने आप को स्थापित किया लोजपा पार्टी में और काफी संघर्ष कर रहे हैं, इनकी जो स्ट्राइक रेट है तो इनका खुश होना भी लाजमी है। कांग्रेस से जितेंद्र जी है, इनका भी खुश होना लाजमी है। मगर मेरा सवाल जितेंद्र जी से है कि बीजेपी के संगठनात्मक जो आप संगठन देखते हैं, आप कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, बैकअप नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। ये जो भी मैंडेट मिला है अकेला कांग्रेस का नहीं है। 91 सीट आपके हैं, बाकी अनसहयोगियों के हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को भी अब समझने की जरूरत है कि कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है, बिना कार्यकर्ता का कोई संगठन, कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ती है? जितेंद्र जी। नहीं, संगठन तो मेरा नालंदा जिला में बहुत अच्छा है। अब पूरे बिहार स्टेट के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे नालंदा जिला में पूर्व अध्यक्ष भाई दिलीप कुमार ने जो कांग्रेस को संगठनात्मक ढंग से संजोग कर नालंदा जिला में जो रखा है, वो मैं उसके सराहनीय करता हूँ। इसलिए कि नालंदा जिला नीतीश जी के गृह जिला होते हुए भी नालंदा जिला कांग्रेस का बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इसी गठबंधन में
इस बार अगर भाई दिलीप कुमार जी को कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट मिल गया रहता तो कौशलेंद्र जी को मैं हरा कर दिखा देता। नहीं, ये टीस है आपकी ना कि दिलीप जी। हमारा जो सवाल है कि पूरे भारतवर्ष में आप कांग्रेस से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी आपको नहीं लगता संगठन के हिसाब से काफी कमजोर पार्टी है? हम लोग संगठन के हिसाब से कमजोर पार्टी नहीं है। अब मोदी जी का जो सिद्धांत है, अभी जो लोजप्पा वाले जो हमारे संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं भैया राजू जी, इनको मैं बता देना चाहता हूँ या आप लोग को बताता हूँ कि उन्होंने बिहार स्टेट में जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े या जिनको लेकर आज वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, शायद आप लोग को मालूम होगा कि रामविलास जी को भी उन्होंने गाली दिया, नीतीश जी को भी उन्होंने गाली दिया। और जहां तक दोनों पार्टी जो उनके साथ है वो भले सत्ता के लिए साथ दे, एक बात अलग है, लेकिन रामविलास जी की उतनी बढ़िया छवि होते हुए भी रामविलास जी की प्रतिमा को उन्होंने बुलडोजर से उखड़वाने का काम किया और उनके भाई भतीजे में लड़ाने का काम किया। इसके पहले वाले चुनाव में जो अभी रामविलास जी के पुत्र हैं उनको भी लड़ाने का काम किया और उनको एक भी सीट लेने से तत्पर करा दिया। नीतीश जी के साथ उन्होंने जो किया, जो तो सब लोग देखते हैं इसी चुनाव में, लेकिन ये लोग मजबूरी बस या तो सत्ता के लोभी बस कहिए उनके साथ जाना है, ये तो अलग बात है। लेकिन जिस पार्टी से ये लोग विरोध करते हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी से डील करके आए हैं। इन लोग की मानसिकता समाजवादी पार्टी की तरफ रहना चाहिए। जितेंद्र जी, हम बीच में रोकेंगे क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि सत्ता के लोभ के कारण लोजपा जो है एनडीए के साथ बनी हुई है। ऐसी कोई सच्चाई है क्या? रजनीश जी आपसे जानना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। अभी जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी बिहार जस्ट 2-3 महीने पहले ही, तो हमारे माननीय अध्यक्ष को ऑफर दिया गया था डिप्टी सीएम का। उन्होंने अगर उन्हें लोभ होता तो वो डिप्टी सीएम का कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं स्वीकार किया और अपने गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए वो एनडीए के साथ लड़े और बड़ी तत्परता से, और लोगों के बीच लोकप्रियता उनकी रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन हमेशा उनका रहा है और आगे भी रहेगा। वो निरंतर बिहार और बिहारियों के लिए काम करेंगे। चिराग पासवान जी। अच्छा, अभी अभी आप नालंदा की बात बोले, एक बहुत बड़ी बात कही आपने। नालंदा में दिलीप जी को टिकट अगर मिलता तो परिणाम कुछ और होता। कैसे संभव हो पाता ये? संभव क्या, तो रिजल्ट ही देख रहे हैं। जो कौशलेंद्र जी बोलते थे कि हम 4 लाख से वोट जीतेंगे, उनको जो भी वोट दिया मजबूरी में वोट दिया है। ये तो वोटरों के पास इतना विरोध था कौशलेंद्र जी का जिसका कोई जवाब नहीं था। में जो चुनाव हुआ इस बार, ये कास्टिज्म बेस हुआ या डेवलपमेंट बेस हुआ? जितेंद्र भाई कास्टिज्म की बात कर रहे हैं कि कास्ट आधारित वोटिंग हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ विकास पे वोट पड़ा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है ऑफ कोर्स, और विकास पुरुष के नाम से वो जाने भी जाते हैं। और एनडीए घटक दल सभी लोगों के मिलकर जो प्रयास एकजुटता का दिखाया है, उसका ये जीत है। देश और बिहार जब दोनों साथ डबल इंजन की चलेगी, लोगों में एक ऐसा विश्वास रहा कि एनडीए की सरकार जब रहेगी तो नालंदा और बिहार का विकास और ज़्यादा होगा। साथ ही साथ हमारे माननीय चिराग पासवान जी का भी जो है, जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसका भी एक असर रहा है। क्योंकि लोगों ने सोचा कि भाई ये लोग जब मिल कर रहेंगे तो बिहार के लिए ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे। तो यही कारण है। आज विकास का ही एक मुद्दा था नालंदा में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 20 टॉप 10 जिलों में नालंदा अग्रणी में आता है। 20 नंबरों में अगर कहीं ना कहीं होगा भारतवर्ष में तो नालंदा का एक स्थान आता है विकास में। तो जनता को विकास और शांति, यही 2 चीज चाहिए। इसी कारण से ये एनडीए का यहाँ विजय हुआ है। तो बिहार के लिए कुछ शुभ शुभ होने वाला है। चिराग जी भी हैं, मंत्रिमंडल में रहेंगे। नीतीश जी के पास तो चाबी ही पड़ी है। तो इस बार बीजेपी उतना अपने मन से कोई स्वेच्छा से कोई विशेष फैसला लेने में हमको लगता है कि जो फ्रीडम पहले था वो नहीं हो पाएगा। तो क्या लगता है बिहार के लिए कुछ शुभ शुभ होगा? बिल्कुल शुभ शुभ होगा और विकास की धारा तेजी से बहेगी, रुकने वाली नहीं है। ये मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद
देते हैं रजनीश जी को और जितेंद्र जी को सार्थ में आकर विशेष बातचीत के लिए। तो देखते रहिए सार्थ। नमस्कार।